चलो देखते हैं। हम लोग डेली जो है ना कोशिश करते हैं कि एक एक टाइप का ना कवर कर लेते हैं और उसको आपको देखना है और इसको एक बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मतलब जो जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा में ज़्यादा आ रहा है ना उस पर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा टाइप नंबर 1 में हम लोग बात करना चाह रहे हैं कि अगर कोई सेंटेंस देखिएगा देयर से शुरू रहे, ठीक है। यहाँ पर जो देयर है ना ये एक इंट्रोडक्टरी देयर है, मतलब ये जो देयर है ना सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए आ रहा है। तो आपको बस सीधी सी बात समझो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, मोटा मोटी दिमाग लगाना कि अगर कोई सेंटेंस देयर से शुरू हो जाए और देयर के बाद कोई वर्ब डालना रहे, मतलब कोई वर्ब इसमें से कोई चुन करके डालना पड़े, यानी हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई सेंटेंस देयर से शुरू हो जाए और देयर से शुरू होने के बाद है ना आपको कोई ऑक्सिलरी वर्ब यानी कोई वर्ब आपको डालना है, कोई वर्ब आपको डालना है। तो हम कैसे डालेंगे? तो ये सारा कुछ निर्भर करता है ना कि जहां पर हम डालने जा रहे हैं ना उसके बाद का नाउन क्या है, कैसा है। अगर उसका संख्या एगो सिंगुलर तो सिंगुलर वाले डालेंगे, एक से ज्यादा तो प्लुरल तो प्लुरल वाला डालेंगे, ठीक है। तो या ऐसे अगर उतना भी कंफ्यूजन हो तो दिमाग में हटा लेना है कि जो सिंगुलर वर्ब होते हैं ना उसके अंत में एस रहेगा, कुछ रहेगा एस, वो सिंगुलर वर्ब होते हैं। तो सीधी सी बात ध्यान देंगे, देयर के बाद हमको जब भी वर्ब डालने के लिए बोलेगा तो हम देखेंगे कि जहां पर वर्ब डाल रहे हैं उसके तुरंत बाद देखेंगे कि हमारा नाउन कैसा है, सिंगुलर फॉर्म में है या प्लुरल फॉर्म में है, मतलब कि वो एक वचन में है कि बहुवचन में है, ये हमें देखना है। तो देखिए तो यहाँ पर ए बॉय बोला, मतलब एगो बोलेगा ना तो यानी सिंगुलर वाला, सिंगुलर मतलब तो इज हो जाएगा, यानी यहाँ पर आंसर हो जाएगा इज, ठीक है। हिंदी नहीं करना, यहाँ ध्यान देना, हमें ग्रामर बनाने में हिंदी एकदम नहीं करना, कॉमन सेंस लगाना है और उड़ा देना है। देखिए देयर यहाँ भी डालना है, इसको देख रहे बॉयज मतलब एक से ज्यादा है, जैसे एक से ज्यादा हुआ ना तो तुम सोच लो कि अच्छा एक हिसाब से, ये मत सोचना कि देयर सब लोग ये चीज घुसा देंगे, गड़बड़ हो जाएगा। देखना है कि इसके बाद नाउन क्या है, प्लुरल में, मतलब कि एक से ज्यादा, तो दैट मीन्स यहाँ आर हो जाएगा, ठीक है, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। यही देखिए भाई, यही देखिए देयर के तुरंत बाद देखिए नो बुक्स है, मतलब ढेर सारा, जब ढेर सारा रहेगा अब ई जवार में से बोले तो प्लुरल वाले लेंगे, वो प्लुरल कौन होता है इसमें, तो आर। तो सीधी सी बात, यानी इसमें कौन सा आंसर हो गया, तो आर हो गया, यानी ये वाला आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन यही देखिए तो सेम सवाल है, सेम, बस यहाँ पर देखो तो क्या है, बुक, मतलब यहाँ पर सिंगल है, मतलब सिंगल बुक के बारे में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स सिंगुलर नंबर है। तो जब सिंगुलर नंबर है तो आपको ध्यान देना सिंगुलर यहाँ पर लेगा वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब कौन सा होगा, तो इज होगा, दोनों में से एगो चुनना है, ठीक है। तो वैसे यहाँ देखिए नो शुगर, कोई भी नापने तोलने वाला रहेगा ना, जिसको भी हम नाप सकते हैं तौल सकते हैं, कोई भी ऐसा सबस्टांस का नाम हो, कोई ऑब्जेक्ट का नाम हो, तो समझ लीजिएगा वो ऑलवेज सिंगुलर ही लेते हैं, तो इसको सिंगुलर मान के हम चलते हैं। तो इसके हिसाब से भी हम क्या डाल देंगे, तो सिंगुलर डाल देंगे यानी इजी डाल देंगे। यानी आपको यहाँ क्या ध्यान देना है, ध्यान बस इतना ही देना है कि अगर कोई सेंटेंस देयर से शुरू हो जाए और देयर से शुरू होने के बाद आपको देखना है कि ऑक्सिलरी वर्ब डालना पड़े, जब डालना पड़े तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहां भी डाल रहे उस सेंटेंस में देखेंगे कि आगे जो नाउन आया है वो सिंगुलर में है कि प्लुरल में है, मतलब एगो है कि एक से ज्यादा है, अगर एगो है तो सिंगुलर वाला डालेंगे, एक से ज्यादा है तो प्लुरल वाला डालेंगे। देखिए यहाँ पर बस ये एगो टाइप हुआ जो परीक्षा में आते हैं, फिर हम लोग टाइप 2 अगले वीडियो फिर देख रहे हैं, ठीक है।